ബെഞ്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശാരദ ബെഞ്ചി ആയിരിക്കും. ശാരദ ബെഞ്ചി ഒരു പരിചയം നൽകി വെൽക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ പറയും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കൈ കൊണ്ട് എന്താണ് വെൽക്കം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ കാണിച്ചെന്നല്ലോ സ്വാമി ഒരു കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കൈ മുകളിൽ പൊക്കി പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവിടെ അവർ കാണും. അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്യണം. കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലാവർക്കും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓം ശാന്തി. ओम शांति. ओम शांति. सुनाई दे रहा है बहन जी को? जी सुनाई दे रहा है. हाँ जी. आदरणीय लीना बहन जी, आपको हमने भट्टी कराने लिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भट्टी में आपको निमंत्रण दिया, तो आपने बहुत सहर्ष स्वीकार करके अभी ऑनलाइन द्वारा आप मैसूर में पहुंच गए हो. आप जो बहुत पुराने हैं, डबल ग्रेजुएट भी है और भुवनेश्वर के डायरेक्टर भी है, मुख्य संचालिका वहाँ के, और बहुत अनुभवी भी है. नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप भाग लेते हैं. मधुबन में ऑडिट का भी सेवा दिया है, बहुत अनुभवी है. तो आप हमारा निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अभी हमारे होली हंस केरला के कन्नूर जिला के सभी सेंटर से भाई बहनें जो पहुंचे हैं, उन सब के बीच में आप पधारे हैं ऑनलाइन द्वारा. तो आपको हम सभी की ओर से और लक्ष्मी दीदी की ओर से व्यक्तिगत से भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं. स्वागत है, स्वागत है. सभी भाई बहनें मौन में हैं, इसलिए एक हाथ हिला के आपको स्वागत कर रहे हैं. स्वागत है, स्वागत है. पहले भी आप पहुंचे थे मैसूर में, भट्टी करा के गए हैं, 2-3 बार आए थे. अभी हम ऑनलाइन में मिल रहे हैं, क्लास सुनने के लिए तैयार है, इंतजार में हैं. फिर बाद में आपको साकार में फिर मैसूर में देखने का आशा करते हैं. अभी आप शुरू कर सकते हैं बहन जी. आदरणीय लीना बहन जी. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. सभी को सुनाई दे रहा है ठीक से? आवाज क्लियर है? मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है फिर से बाबा के ज्ञान सरोवर के हॉल में पहुंचकर. मुझे इस हॉल का एक एक कना कोना सब याद है, और दीदी नहीं दिखाई दे रही हैं इसमें. तो आदरणीय लक्ष्मी दीदी, पता नहीं दीदी मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं, पर मुझे उनके लिए बहुत प्यार है. बहुत ही मीठी, बहुत अच्छी दीदी लक्ष्मी दीदी. लक्ष्मी दीदी ने अभी कुछ कार्यार्थ बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपको उनकी तरफ से भी स्वागत किया. जी जी जी. शारदा बहन जी और हमारी सभी मीठी बहनें मैं देख रही हूँ. और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं कन्नूर गई थी तो उस समय मीनाक्षी बहन जी वहाँ थे. तो मीनाक्षी बहन जी को भी और सभी को, सभी भाई बहनों को, मैं और भी बहनों को देख रही हूँ सामने बैठे हैं, सभी को बहुत दिल से मेरा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. पर हाँ, बहुत सुंदर आज का टॉपिक दिया है. कुछ दिनों से यहाँ भी एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है, तो उसमें क्या कहें, स्थूल कारोबार में ज्यादा समय रहना होता है. क्लासेस होती हैं, लेकिन जब दीदी ने स्पेशल इतना गहरा टॉपिक दिया
निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा पुरुषार्थ करने को मन कर गया और कल से ये मनन चिंतन चल रहा है कि कितना ये प्यारा बाबा का टॉपिक है, जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में अव्यक्त होने से कुछ क्षण पहले ही बच्चों को अपनी अंतिम जो कहे शिक्षा दिया, वो था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। तो क्या स्थिति है? निश्चित रूप से जब एक फरिश्ता अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के हमें ये शिक्षा देके जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा लक्ष्य स्थली है, जहाँ पे हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को पहुंचना है। तो ये लक्ष्य स्थली कैसा है? निराकारी भव। निराकारी स्थिति बहुत ही ऊंची, बहुत मीठी स्थिति है हम बच्चों के लिए, जो मनसा से हम बच्चों को उस स्थिति में पहुंचना है। बाबा की कुछ दिन पहले ही एक पुरली चली थी, इसमें बाबा ने कहा कि आत्मा यहाँ पे स्टार के रूप में दिखाई दे, हम भी सबको मतलब स्टार के रूप में दिखाई दे, हम भी देखें दूसरों को, और हमारा जीवन, हमारी पर्सनालिटी, हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, इतना ट्रांसपेरेंट हो, बाबा ने कहा था, जिसमें आत्मा दिखाई दे। तो ये आत्मा दिखना और आत्मा देखना, ये हमारी निराकारी स्थिति है। तो जो हमें देखे वो आत्मा के रूप में हमको देखे, और अपने आप को भी आत्मा रूप में, निराकार बिंदु रूप में अनुभव करे, ये स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये निराकारी स्थिति है। बाबा ने हम बच्चों को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए विधि भी बताई है, साकारी, आकारी, निराकारी, ये तीसरा तबक्का है। अगर ग्राउंड फ्लोर हम लें साकारी स्थिति, तो आकारी स्थिति हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और उसके बाद निराकारी स्थिति है। हो सकता है कि लिफ्ट में चढ़ के हम सीधा निराकारी स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक प्रॉपर स्थिति से हम चलते हैं, तो साकारी स्थिति के बाद आकारी स्थिति की अनुभूति करते हैं, तो निराकारी स्थिति तक पहुंचना बहुत सहज होता है। तो साकारी स्थिति क्या बाबा ने बताया? यही जो स्थिति कि इस शरीर में मैं चमकता हुआ एक बिंदी हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम ही नहीं, ये मेरा एक गाड़ी है, जो भी कहे मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए मैं आत्मा मैनिफेस्ट होती हूँ। मैं अपने रोल को, अपनी एक्ट को इसके द्वारा ही प्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर ये साकारी शरीर नहीं है, तो मुझ आत्मा का मैनिफेस्ट होना मुश्किल है। मेरे एग्जिस्टेंस का महत्व तब होता है जब मैं इस साकारी शरीर में आती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशनशिप इस शरीर के साथ है कि ये गाड़ी है तो मैं ड्राइवर हूँ। जब मैं आत्मा इसमें हूँ तभी कुछ कर सकती हूँ। जब मैं आत्मा इसमें नहीं हूँ, सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मलोक घर में हूँ, तो एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तभी भक्तों ने कहा कि ज्योति ज्योत समा जाती है, पानी के बुदबुदे हैं जो पानी में समा जाता है। ये स्थिति भक्तों ने अपनी अनुभूति के हिसाब से कहा, लेकिन यही रियलिटी है, यही सत्य है कि मुझ आत्मा और शरीर की ये जो जोड़ी है, अभिन्न जोड़ी है, ये कार्य करती है। लेकिन मिस्टेक क्या होता है कि धीरे धीरे आत्मा और शरीर के इस कनेक्शन में वी बिकम बॉडी कॉन्शियस, हम देह अभिमानी हो गए हैं, अपने आप को ये साकार शरीर समझ लिया है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर को हम भूल गए। ठीक है, तो साकारी स्थिति में जो पहला स्टेप हमारा है, उस स्टेप से जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, वो ये कि मैं इस शरीर में एक चमकती हुई ज्योति हूँ।
मैं वो एनर्जी हूँ जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। ये ज्ञान हम दूसरों को देते हैं, लेकिन इसे एक्सपीरियंस करना है। यही फर्स्ट लेसन है और यही हमारा सर्वोत्तम लेसन है। तो धीरे धीरे वो स्टेज आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा जिसको देख रहा हूँ, जसोदा आत्मा, राधिका आत्मा, जो भी दिखाई दे रहे हैं देहधारी, सब आत्मा है। तो वो स्थिति ऐसे है कि ये ट्रांसपेरेंट, एक बाबा ने जिसको एक संदेश में कहा था, कार्व है, लाइट का कार्व है, और इसमें मैं चमकती हुई मणि हूँ। जिस मणि की उपस्थिति में इतना बड़ा शरीर चल रहा है। आप सोचें, अगर एक बॉडी को चलाना हो बिना आत्मा के, तो उसमें कितनी एनर्जी जरूरत होगी, हमारे सोच से भी दूर। एक एक तंत्र इसमें कैसे चल रहा है, जरूर इसमें कोई बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। तो वो गहरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं वास्तव में वही स्टार लाइक एंटिटी हूँ, मैं वो ज्योति हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो यहाँ चमक रही है। और ये मेरा कॉस्ट्यूम है, शरीर है। दूसरा स्वरूप है, जब मैं ऊपर की यात्रा करती हूँ, कनेक्शन तो है मेरा बॉडी के साथ, लेकिन स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। मैं शक्तिशाली आत्मा ट्रेवल कर सकती हूँ, यहाँ वहां जा सकती हूँ, वाइब्रेशंस फैला सकती हूँ, मनुष्य आत्माओं के पास जाकर सकाश दे सकती हूँ, लेकिन जिस जरिए से मैं जाती हूँ वो मेरा सूक्ष्म कॉस्ट्यूम है। और जब इन सब चीजों से बिल्कुल परे हूं मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज में, वो मेरा निराकारी स्थिति है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति आत्मा हूँ, पावरफुल एंटिटी। चार चौदे के लिए अपने घर में बैठी हूँ, अपने पिता के सन्मुख। विशाल परम धाम को हम अनुभव कर सकते हैं। लाल प्रकाशमय वो दुनिया, सुनहरे लाल प्रकाश जिसे हम जानते हैं, जिसके लिए गीत का कहा, आंख न जाने दिल पहचाने सूरत या ये कैसी। तो ये जो आत्मा इसको पहचानती है, जानती है, वो परम धाम, उस पे मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा, लेकिन वो रूप में बिंदु है। बिंदु रूप बाबा को मैं देख सकती हूँ और उनके बिल्कुल सन्मुख हूँ, है ना। जैसे ही उनके सन्मुख हूँ, उनकी शक्तियां मुझे मिल रही है। शिव बाबा के साथ की अनुभूति हमारा निराकारी स्टेज है, अल्टीमेट निराकारी स्टेज। तो मनसा लेवल पे मेरी अपनी पहचान, बाबा जो 5 स्वरूप कहते हैं, उसमें जो पहला पहला निराकारी स्वरूप है, वो मेरी रियलिटी है, वो मेरा इटर्नल परिचय है। मैं वो थी, हूँ और सदा के लिए रहूंगी। यहाँ का आइडेंटिटी चेंज होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होता है। मैं वो निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मनसा लेवल में ये रहे। फिर निर्विकारी, निर्विकारी स्थिति हमारे चाल और चलन में, बोल चाल जिसको कहते हैं, बोल चाल में हमारी निर्विकारी स्थिति रहे। कहीं एक बार बात हो रही थी तो बहुत सुंदर एक शब्द सुनने को मिला, जिसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की मुझे जरूरत है। वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगा। इस पे बड़ा सुंदर मनन चिंतन हुआ, बहुत सुंदर चर्चा हुई। क्या स्थिति है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन? मेरे चलने से किसी को हर्ट नहीं हो, मेरे नैनों से, मेरे एक्सप्रेशन से
किसी को थोड़ा भी हर्ट नहीं हो, वायलेशन नहीं हो, हिंसा नहीं हो, मेरे बोल से किसी के लिए किसी के मन में दुख नहीं हो। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एकदम अहिंसक कम्युनिकेशन। जब मैं बोलूं, हाँ बाबा नहीं कहते कौन था, रूप पसंद की बात सुनाते हैं। जब बाबा, जब वो हंसते थे तो मुक्ता झड़ते थे, जब वो बोलते थे फूलों की बरसात होती थी। ऐसी कुछ कहानी बाबा मुरली में कई बार सुनाते हैं। तो ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, निर्विकारी मेरी स्थिति, सुना, निरअहंकारी, सॉरी, निरअहंकारी मेरी स्थिति, किसी भी बोल चाल चाल चलन में अहंकार नहीं दिखाई दे, किसी को दुख नहीं आए, किसी को हर्ट नहीं हो, किसी को लगे कि ये एरोगेंट, सबको लगे कि वाह क्या आत्माएं हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये वो आत्माएं हैं जो हम कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हैं, ये हमें ब्लेस करने वाली आत्माएं हैं। कोई विकार नहीं हो उसमें, कोई भी विकार बना, कोई भी विकार नहीं हो। हमारे बोल चाल चाल चलन व्यवहार में ही कहीं ना कहीं पांचों विकार आ जाते हैं। काम भी आता है, क्रोध भी आ जाता है, लोभ की भावना भी आती है, मोह अहंकार, ये बोल चाल में आता है। अहंकार दिखाई देता है। और कर्तव्य में बाबा ने कहा क्या नहीं हो, कर्तव्य में हमारी निर्विकारी स्थिति हो। थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे ठीक से सेट करें। निराकारी, निरअहंकारी स्थिति बोलचाल में, आचरण व्यवहार में, निर्विकारी स्थिति कर्म में। मेरा कोई कर्म पांचों विकारों के वश नहीं हो, मेरे कर्म द्वारा कोई भी विकर्म, कोई भी विकार झलकता हुआ नहीं दिखाई दे। ये हमारी स्थिति होगी, तब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। दादियों से सुना कि बाबा की अंतिम स्थिति, लास्ट का जो 1 साल रहा, वो उस समय की स्थिति बाबा की बिल्कुल यही स्थिति थी जिसे हमें सीखना है, जिसे हमें फॉलो करना है। ऐसी बाबा की स्थिति, बच्चों से गहरा प्यार, बहुत गहरा प्यार, लेकिन किसी से कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं। देखो दादी जानकी जी बताती हैं कि पहले जब मैं आती थी, बाबा को समाचार सुनाती थी, तो बाबा एक एक बच्चे के बारे में भी पूछते थे। अच्छा क्या हुआ, क्या दिया, क्या लिया, कैसे सेवा की, क्या ज्ञान सुनाया, किससे कौन सी आत्मा कितनी इम्प्रेस्ड हुई, बाबा हर बात के लिए डिटेल में पूछते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब बाबा सुनता था, पता नहीं किसी और दुनिया में रह करके, अच्छा बच्ची, और बाबा कहीं और। सुना, उपराम, सबके अंदर होते हुए भी उपराम। ऐसा है कि हम कुछ जानते नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, हमारा डिसइंटरेस्ट है, वो कोई स्थिति नहीं है। स्थिति वो है कि सब कुछ के अंदर बिल्कुल दिल से घुसे हुए हैं, हर सेवा को दिल से की, सब कुछ दिल से दिया, लेकिन फिर भी डिटैच्ड, उपराम। ना, ये बाबा ने हमें अंतिम समय में सिखाया। निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरअहंकारी स्थिति। बाबा तो बाबा थे, शुरू से ही बाबा ने अहंकार नहीं रखा। देखो अहंकार आए ही नहीं, इसलिए बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति रची, मंडली बना दिया, ओम मंडली, माताओं को हेड बना दिया, और अपने आप को समर्पित कर दिया पत्र लिख कर। सुना, जानते ना हम यज्ञ की हिस्ट्री, बाबू ने पत्र में लिख करके दे दिया कि मैं लेखराज कृपलानी अपने आप को ओम मंडली माताओं के आगे समर्पित कर देता हूँ। ये माताएं मुझे जो खिलाए, जैसे चलाए, जहां बिठाए वहीं रहूंगा। देखो बाबा का समर्पण भाव।
सारा अभिमान, सारा अहंकार काट के सिर को काट के माताओं बहनों के कदमों पे रख दिया। कोई अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं, फादर बन गया। ठीक है, कुछ भी, कोई सबसे स्नेह लेकिन अटैचमेंट नहीं। सब कुछ करना है लेकिन कहीं अपना पाँव नहीं रखना है। भगवान का यज्ञ देखो, बाबा की वृत्ति के बारे में जो दादियां सुनाती हैं, उस दिन यज्ञ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भोली दादी आती है और बहुत प्यार से पूछती है, बाबा बाबा को क्या भोग लगेगा, यज्ञवत्स क्या खाएंगे कि ये बाबा क्या खाएगा? नहीं, क्या पूछा? बाबा बाबा को क्या भोग लगाएंगे? बाबा ने भोली दादी को दृष्टि दी और कहा, जिसका यज्ञ है उससे पूछो, वो क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे। और बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए। 11:20 में उन दिनों पोस्ट ऑफिस से पोस्ट आता था, तो उस पोस्ट में उस दिन मनी ऑर्डर आया 200 रुपए का। जिस माता का आया, दादियां उस माता को भी याद करती हैं। कमला माता करके कोई माता थी, उन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, कुछ साल पहले, 8-10, मतलब अभी से ही कुछ दिनों पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो उस माता का 200 रुपए का मनी ऑर्डर आया था और उसमें यज्ञवत्सों के लिए भोजन की व्यवस्था हुई। बाबा को कोई चिंता नहीं। और बाबा की स्थिति देखो, उस समय भी बाबा कहते, बच्चे जानते हो, ब्रह्मा कुमारीज विल बी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सुना? स्थिति, नशा, निर्विकार चित्त, निरअहंकारीपना। सुना? और इस दिन की और भी यज्ञ में इतिहास है, कहानियां याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादियों की जुबानी सुनी है, दादियों के मुख से सुना है, तो जब सुनाते हैं तो वो सब कुछ भी याद आता है। उस दिन बाबा क्लास कराते गए। उस दिन सुबह का क्लास बाबा ने नहीं कराया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब सुबह का क्लास बाबा ने नहीं करा के बाबा ने दादी को, और भी पहले जाए तो यज्ञ में मम्मा के बाद बाबा के साथ दीदी रहती थी, दीदी मनमोहिनी। बचपन में हमने उनसे बहुत प्यार पालना पाई है, दीदी को बहुत नजदीक से देखा है। दीदी को बच्चों से बहुत प्यार था और हम बच्चे थे, तो दीदी हमको बहुत एंटरटेन करती थी और हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि इन बच्चों को फेल कैसे करूं। लेकिन हमने उन्हें कोई एक भी मौका फेल होने का नहीं दिया और दीदी इसलिए बहुत 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 प्यार करती थी। हमारी दीदी उन दिनों फूल दीदी थी, जोधपुर में डैडी की पोस्टिंग थी। तो दीदी ने दीदी को फूल दीदी को बुला करके भी कहा कि तीनों बच्चे बहुत अच्छे, इनकी टीचर अच्छी है। फिर एक बार जींद आई हुई थी दीदी और हम लोग उस समय दीदी के वेलकम के लिए डांस कर रहे थे, स्टेज पे डांस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, एक नाव बनाया था और ऐसे ऐसे करके बचपन में जैसे दीदियां सिखाएं डांस कर रहे थे। हमें नहीं पता था एक दरवाजा दीदी के कमरे को भी खुलता है वहां से। हम तो पीछे आके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो दीदी आई और आके कहती मुझे भी डांस सिखाओ, और बीच में नाव के बीच में खड़ी हो गई। जैसा हम कर रहे थे वैसा करने लग गई, क्योंकि वो हमको देख रही थी कुछ समय से, तो हमने नोटिस भी नहीं किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी हुई होगी, जो कि आज तक याद करते हुए खुशी हो रही है। तो बाबा के साथ दीदी थी, लेकिन इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद में कुंभ का मेला था। कुंभ के मेले में दीदी गई हुई थी। बाबा ने दादी जी को रोक लिया था। दादी जी बॉम्बे से आए हुए थे उस समय पार्टी को लेकर के, और कहा पार्टी सब चले जाए, दादी रुक जाए। उसका दूसरा एक रीजन ये भी था क्योंकि ट्रस्ट नया नया रजिस्टर्ड हुआ था और अपना जो म्यूजियम है मधुबन में, माउंट आबू में जो म्यूजियम है,
उस म्यूजियम का रजिस्ट्रेशन चल रहा हुआ था। नया अहमदाबाद में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और 16 तारीख को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16 जनवरी को। और 16 जनवरी को ही बहुत सारे सर्टिफिकेट, मतलब ट्रस्ट का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वो सब लेकर के भाई साहब आ रहे थे और अहमदाबाद में थे 18 तारीख को, और 19 तारीख को उनको वैसे ही पहुंचना था। तो दादी जी इसलिए थी कि ये खुशखबरी बाबा को देंगे कि बाबा ये रजिस्ट्रेशन हो गया है इत्यादि। बाबा को रजिस्ट्रेशन का तो पता था कि हो गया है करके। और 18 तारीख रात को बाबा व्यक्त हुए। तो समझो दादी इसीलिए थी कि ये सारा जो क्या ट्रस्ट है क्या नहीं, वो बाबा को दिखाना है। तो इन सब दोनों कारणों के कारण बाबा जाने गुड़ जाने गुड़ की गुठली जाने, बाबा के तो हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य समाया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से दादी का रहना हुआ। और दीदी उस समय यज्ञ में नहीं थी, दीदी इलाहाबाद गई हुई थी। और बाबा का ये क्या कहें, क्लास, शाम को बाबा ने क्लास कराया और क्लास के बाद ये 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में उन दिनों क्लास होता था। मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आप सभी को पता तो होगा, लेकिन फिर भी रिपीट कर रही हूँ ताकि हम इसे सूक्ष्म में देख सके। मधुबन पहुंचे और देख सके उस दृश्य को। बाबा संदली पे बैठे, क्लास कराए। क्लास के बाद वो उस समय तो वही दरवाजा था बाहर का, पैसेज वाला। तो वहां पे जैसे ही बाबा बाहर निकले, फिर दोबारा अंदर गए और जाके जो क्लास में बच्चे बैठे थे उनको बोला, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। सुना? और फिर बाबा जैसे चले तो बाबा के चेहरे में, रास्ते में जिन्होंने देखा उनको लगा कि बाबा को कुछ पेन है। दादी को पता चला, दादी बाबा का हाथ पकड़ के लेके गई। बाबा का जो कमरा है वही कमरा बाबा का उस समय था। पर जहां तक पता है वो कमरा थोड़ा छोटा था, और बड़ा जो बन गया है इतना बड़ा नहीं था। थोड़ा सा बाबा का कमरा छोटा ही था, आधा जो है आप समझ सकते हैं, जैसे जहाँ एक कुर्सी साइड में पड़ी होती है वहां से था। तो इतने से कमरे में ही बाबा रहते थे। वहाँ जो बाबा का खटिया जो रखा हुआ है वही बाबा की खटिया भी उस समय थी। दादी लेके गए बाबा तंगली पे, अपनी खटिया पे बैठे। समय संदेशी दादी जी भी मधुबन गई थी, और एक दादी जी थे। दोनों दादियां वहाँ यज्ञ में थे। और दादी संदेशी और वो जो दादी थे वो ऊपर चढ़ गए, खटिया के ऊपर चढ़ गए। तो बाबा को संदेशी दादी ने खींच के अपने ऐसे पास में ले लिया, क्योंकि थोड़ा सूदिंग करने के लिए। और फिर दादी को लगा कि बाबा को तकलीफ है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। बाबा ने कहा, सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है, तो किसी डॉक्टर को क्या बुलाना है। लेकिन फिर भी डॉक्टर को संदेशा दे दिया गया। दादी का हाथ बाबा ने पकड़ लिया। दादी का हाथ पकड़ करके बाबा ने दृष्टि दी। हम सभी जानते हैं, दादी जी का कहना है कि खाली बाबा ने दृष्टि नहीं दिया, लेकिन अपनी सारी शक्तियां बाबा ने दादी को विल कर दिया। और संदेशी दादी जी का कहना है, क्योंकि मैंने बाबा को गोद में पकड़ा हुआ था और बाबा अव्यक्त हुआ, किसी न किसी जन्म में बाबा को मेरे गोद से जन्म लेना होगा। सुना? तो ये सब बहुत क्या कहें, सभी दादियों का बहुत प्यार भरी बाबा के लिए उद्गार। तो ऐसे सारी शक्तियों को विल करते हुए बाबा व्यक्त हो गए। और हम सभी ने, मैं समझती हूँ, एक आधी दीदियों को छोड़ करके बाकी हम सब ने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन दादी जी की खूब पालना ली है। दादी जी को बहुत नजदीक से देखा है ना? बाबा की मूर्ति ही थी दादी, बाप समान होने का
बाबा ने उनको सर्टिफिकेट भी दिया है, हम सभी जानते हैं। दादी की स्थिति में बाबा के तीनों वरदान जैसे रम गए थे। बहुत कोशिश करते हैं दादी को फॉलो करने, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमसे होती रहती है। लेकिन धीरे धीरे सब गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी और हमारी स्थिति वहां तक जरूर पहुंचेगी। यही लक्ष्य रख करके हम सभी को आगे बढ़ना है। ये क्या था? दादी जी की जो स्थिति की बात हम कर रहे हैं। दादी जी निराकारी स्थिति को कितना प्रैक्टिस करती थी, कितना एडमायर करती थी। वहां तक पहुंचने की उनकी जो उत्सुकता थी, मतलब जहां तक वो पहुंचना चाहती थी वो मुकाम तक, उसकी जो उत्कंठा में एक अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। एक बार कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के। मैंने उनको सारा घर घुमाया, खूब ज्ञान सुनाया और बिठाया लेकर के रिसेप्शन पे। फिर और भी बातें होती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ की जो दादी माँ है उनसे मिलना चाहते हैं। दादी जी के बारे में उनको बताया भी। कहा दादी माँ के से हमको मिलना है। मैंने कहा आज तो दादी पिकनिक पे गई हैं पीस पार्क बहनों के साथ, तो आने में टाइम लगेगा। कहा कितना भी टाइम लगे हम यहाँ वेट करेंगे, लेकिन आज हमें दादी जी से जरूर मिलना है। दादी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बैठे ही थे हम लोग अभी इंतजार करने के लिए, तो बस आकर के आंगन में उतरी, मधुबन के आंगन में। और ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि दादी जी बस में आएंगी, और हम लोग बाहर आंगन में आ गए थे। तो दादी जी उस पे से निकली, बस में से दादी निकली, हाथ जोड़ के दादी जैसे ऐसे 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 करती हुई पास में आई और कहा अच्छा आप लोग बाबा के घर आए हैं, बहुत अच्छा किया भाई। बाबा का घर सब दिखाया, घुमाया, भोजन कराया, लेके जाना भंडारे में, खूब अच्छी तरह से बाबा के घर का भोजन कराना। बहुत अच्छा हुआ। बहुत प्यार से दादी दो तीन शब्द बोली और ऐसे ऐसे हाथ को करते हुए आगे निकली। और ये जितने लोग थे, हाँ 4 युगल आए हुए थे, 8 लोग एकाग्र चित्त से दादी को देखते रहे, दादी कैसे चल रही। दादी पूरा हाँ हिस्ट्री हॉल होकर के जैसे ऐसे होकर के अपनी इंद्रप्रस्थ कमरे में घुसी, तो उसके बाद हाँ इन लोगों ने उनकी तंद्रा भंग हुई और कहा यही दादी माँ थी ना, यही दादी माँ हो सकती है। तब तक मैंने अभी परिचय नहीं कराया क्योंकि समय ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि यही दादी माँ है और कहा कि हमको यहाँ का भोजन भोग प्रसाद स्वीकार करने की बहुत इच्छा थी। और दादी माँ ने देखो कैसी हमारी भावना जान लिया और कहा। फिर उन्होंने एक बात कही कि हमने क्या नोटिस किया कि दादी जी के पांव धरती पे नहीं लगते थे, वो तो उड़ रही थी, जैसे उनके पांव धरती से ऊपर थे। और बहुत अच्छा अच्छा दादी के बारे में बोल करके बहुत खुश हुए। रात को जब गीता पाठशाला होती थी दादी के पास, वहां हम पहुंचे और हमने दादी को कहा कि दादी ऐसे ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए थे, उन्होंने क्या देखा, दादी को देख के ये साक्षात्कार किया कि दादी के पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। दादी तो दादी हैं और ऐसे फरिश्ते की तरह आप जाकर के अपने कमरे की तरफ गए, तब तक वो आपको बहुत ध्यान से देख रहे थे। सारी बातें दादी को सुनाई। दादी का अच्छा ऐसा बोला। सोच सोच के दादी बोली अच्छा ऐसा ही बोला क्या। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि जब हम दादी जी को देख रहे थे तो हमारा शरीर का भान टूट गया था, हम अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा समझ रहे थे, देह का भान बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कुछ कहा क्या? इनका नहीं दादी ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यही कहा कि दादी फरिश्ता हैं, उनके पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे।
तो दादी को नहीं, अभी इसका मतलब दादी बाप समान नहीं बनी है। बाप समान स्थिति वो होती है जिसको देख करके सामने वाला अपने देव को भूल जाए और निराकार स्थिति आत्मिक अवस्था में आ जाए। हाँ, सुना, दादी अपनी ये स्थिति बनाना चाहती थी कि जब कभी कोई दादी को देखे तो उसकी देह भान की स्मृति मिट जाए, वो अपने आप को शरीर समझना भूल जाए, खुद को ही आत्मा समझने लग जाए। ऐसी स्थिति महसूस करना चाहते हैं दादी, ऐसी स्थिति बनाना चाहती थी। सुना, तो ये हमारे बड़ों की बहुत गुह्यता से अपने ऊपर अटेंशन रहा कि कैसे हम बाबा की ये जो वरदानी स्थिति है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति बनाए। दादी की निरहंकारी स्थिति के बारे में बात करते हैं। अहंकार में सबसे पहला शब्द क्या आता है? मैं। ठीक है कि नहीं? अहंकारी व्यक्ति बात बात में मैं करेगा, लेकिन दादी तो मैं नहीं भूल गई थी। दादी मैं नहीं बोलती थी, क्या बोलती थी? दादी की ये राय है, दादी ऐसा सोचती है। तो मैं की जगह पे दादी 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 बोलती थी, और कभी किसी पे अपना डिसीजन इम्पोज नहीं करती कि मैंने ये कह दिया तो आपको ये करना होगा, ये मेरा विचार है तो यही माना जाए। नहीं, दादी सबका बहुत रिस्पेक्ट रखती थी। और हम सभी बहनें, कुछ टीचर बहनें भी बैठी हैं यहाँ पे सामने, भाई बहनें भी, घर गृहस्थ में रहने वाले भी, जब कोई चीजों को मैनेज करते हैं, बड़े मतलब क्या कहें, घर में बड़े होकर के होते हैं, तो मैनेज करने के लिए जब परिस्थिति आती है तो उसमें दो ग्रुप होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, दो ग्रुप आपके पास आते हैं। वैसे बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक जैसा कुछ नहीं होता है भाई, ये बिल्कुल भूल है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक चीज पे अपना अधिकार एक जमाता है तो दूसरा अपना अधिकार जमाता है। सच भी होता है, कुछ उसका भी अधिकार ठीक है, कुछ इसका भी अधिकार ठीक है, लेकिन दोनों में से चीज तो एक को ही मिल सकती है। तो उस समय एडमिनिस्ट्रेटर बेचारा क्या करे, जिसको देगा वो खुश हो जाएगा, जिसको नहीं देगा वो नाराज हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए, कैसे सब काम किया जाए? नेचुरली हम यही सोचते हैं, जिसका अधिकार ज्यादा, जिसके ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं उसको चीज दे देनी चाहिए और हम निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन दादी जब डिसीजन ऐसा लेती थी, जिसके फेवर में गया उनसे ज्यादा डिसीजन जिसके फेवर में नहीं गया है उसके बारे में सोचती थी। कई भाई बहनों से मिलना हुआ आपके जोन में भी। हाँ, जब जब जाते हैं तो भाई बहनों से मिलते हैं ना, बड़े पुराने भाई बहने भी हैं। कुछ भाई बहनों का ऐसा मानना है कि किसी स्थिति में दादी जी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि डिसीजन हमारे फेवर में ज्यादा था, सामने वालों के फेवर में कम था, लेकिन दादी को उनके फेवर में डिसीजन लेना पड़ा। दादी को लेना होगा, ऐसी स्थिति थी। तो जब दादी ने, जिसका मार्क्स कम है उनके फेवर में जब डिसीजन ले रही थी, तो ये जो आत्मा थी जिनके फेवर में डिसीजन नहीं लिया गया, दादी ने उनको ये इम्तिहान कराया, ये अनुभव कराया कि कोई बात नहीं, इस चीज के लिए डिसीजन भले उधर गया, ये वस्तु भले उनकी हो गई, लेकिन दादी के दिल की जो दुआएं हैं वो आपके साथ है। हाँ, सुना, कोई ऐसा डिसीजन लिया और सामने वाले ने दादी जी की बात सहज स्वीकार कर लिया कि दादी आप बाप समान हो, आपने ये डिसीजन लिया है तो मुझे भी स्वीकार है, सिर झुका लिया, तो दादी उनके आगे दिल से झुक गई
कि मेरे भाई मेरी बहन, अगर ये डिसीजन तुम्हारे फेवर में मैं नहीं कर पाई, कोई बड़ी बात नहीं, वो परिस्थिति ऐसी है, लेकिन मेरी दिल की सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। अब सोचो, कोई आत्मा बाबा के घर में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी किसी भी प्रकार का हो, कुछ भी लूज करके बैठा हो, कुछ भी उससे ले लिया गया हो, लेकिन जब दादी दिल से ये कह रही हो कि दादी की सारी दुआएं तुम्हारे पास है, वो दुआ जैसे जिंदगी भर के लिए खजाना बन जाता है। सुना, सारा जीवन उन लोगों ने एडमायर किया कि दादी ने कहा था कि मेरे दिल की सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखा कैसा, कैसी निरहंकारी बनता, बोल चाल आचरण व्यवहार में ऐसे निरहंकारी पता सभी को खींच लाया, सबको एक कर लाया। आप देखें कितने बड़े बड़े वीआईपीज, कितने बड़े बड़े साधु संत, कितने बड़े बड़े सत्तारूढ़ आत्माएं दादी के पास आई, लेकिन बहुत प्यार से, बड़ी नम्रता से झुक गई। क्यों? क्योंकि दादी खुद इतनी नम्र कि सामने वाला नम्र हुए बिना रह ही नहीं सकता है, झुक जाता। सुना, और निर्विकारी चित्त की अगर हम दादी की बात कहें, दादी एकदम इनोसेंट बच्चा जैसे। ऐसे नहीं हो सकता है कि दादी को सब बातों का पता होगा। बाबा जी कहते बुद्धिमानों की बुद्धि है, विश्व महाराजन क्वालिटी की आत्माएं क्या नहीं पता होगा, पता हो सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जो जानने योग्य बात नहीं है, दादी उसमें से बिल्कुल इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी। और ये जो इनोसेंस जो है, वो जो भोलापन है, वो भोलापन, वो मीठा भोलापन, वो आत्मा को बहुत महान, बहुत अधिक महान बना देती है। दादी में हमने वो निरहंकारी पना, वो निर्विकारी पना, जो कहते ना, जो इनोसेंट है वो रियल सेंट है। तो विकारों से, बातों से दादी बहुत इनोसेंट भी थी, बहुत इनोसेंट। अच्छा ये बात ऐसी है, लेट गो। ज्यादा जानने की भी जो अच्छी नहीं है, जानने योग्य नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं। लेकिन जो थोड़ी सी भी कोई जानने योग्य चीज हो, दादी उसके पीछे, मतलब उसको जानने की बहुत इच्छा रखती थी। हाँ, छोटी छोटी चीजों में भी दादी का ध्यान जाता था। दादी मतलब विश्व महाराजन क्वालिटी की आत्मा, किसी चीज से अज्ञ विज्ञ नहीं, लेकिन सब कुछ अप टू डेट जानना दादी जी को बहुत पसंद था। मुझे याद आता है जब शुरू शुरू में ये माउस आया था, कंप्यूटर में माउस, तो दादी को हमने बताया, दादी हमारे ऑफिस में माउस आया है। दादी कहते माउस माना, हमने कहा चूहा। दादी चूहा, अच्छा ऑफिस में चूहा क्या करेगा, वो तो सब सारा वायर वूर काट देगा। फिर हमने कहा दादी आप देखने तो आओ कैसा चूहा आया है और कितना काम करता है वो चूहा। अच्छा, दादी ने कहा ऑफिस में कोई चूहा आया है, दादी देखने आएंगी। दादी ऊपर आई देखने के लिए, हाँ, और उनको माउस दिखाया, यहाँ से हिलाओ तो यहाँ से हिलता है। ये सब दादी को छोटे बच्चों की तरह खेलने लगी। लेकिन एक एक चीज पूछा। हमने देखा दादी कंप्यूटर के बारे में भी बहुत कुछ जानती थी। उस समय तक जितना हम लोग जानते थे, हमसे ज्यादा दादी जानती थी कंप्यूटर के बारे में। जो भी आया फिर पूछा, वो कोई ऐसा पेन आया है ना, जादुई पेन, जिसको हवा में लिखने से अक्षर निकल आता है। एक्चुअली उस समय एक राइटिंग पैड आया हुआ था कंप्यूटर के साथ। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो कंप्यूटर में लिख देता था। यहाँ पैड पे आपको लिखना होता है, स्याही, स्याही के बिना कलम, हाँ स्याही के बिना पेन के बारे में दादी बात करती थी। उस समय बोलती थी यहाँ ऐसे लिखो लिखो लिखो, उधर से लिख जाता था। तो दादी ऑफिस में आई, सबको हंसाया बहलाया, एकदम इनोसेंस जैसे, नहीं अच्छा ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन देखा तो सब जान, सब कुछ जानते हुए भी इनोसेंस, ये इनोसेंट ही रियल सेंट की निशानी है।
एकदम निरहंकारी चित्त, निर्विकारी वृत्ति और निराकारी स्थिति। ये हम बच्चों को अपने जीवन में भी धारण करना है, देखना है। आज बाबा ने 4 प्रकार की बात कही ना, बहुत ही प्यारी आज की मुरली थी। 4 बातों की बात बताई, तन, मन, धन और संबंध। ये चारों शक्तियां हैं आत्मा की। तन भी शक्ति है, मन भी शक्ति है और धन भी शक्ति है, फिर संबंध भी शक्ति है, तब आत्मा शक्तिशाली होती है। हमने देखा दादी के पास चारों शक्तियां। लास्ट की बातें तो ठीक है, जब शरीर छोड़ने से कुछ समय की पहले की बातें, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टरों को दिखाना, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन उससे पहले दादी जी का तन बड़ा तंदुरुस्त, लेकिन दादी एक बड़ा सीक्रेट हम सबको बताती थी, शेयर करती थी, ऐसा नहीं है। दादी का शरीर भी ऐसा पहले नहीं था। हमने इस पे दादी की एक कविता भी लिखी थी। दादी ने जो ये सब बातें हमसे शेयर किया था ना, तो उस समय हमने दादी पे एक कविता भी लिखी थी। बाबा ने दादी के हाथ में हाथ देकर क्या कुछ देखा। अब सबको याद होगा, दादी जी गिर गई थी और पाँव में फ्रैक्चर था। इसके कारण दादी कुछ दिनों के लिए व्हील चेयर पे थी। और उन दिनों की बात है, दादी ने क्लास में बहुत सारी बातें अपनी बताई। वहीं से ही एक्चुअली गीता पाठशाला, हम मधुबन में जो बहनें थी छोटी छोटी, उनका लेकर के गीता पाठशाला दादी के कमरे में शुरू हुआ था। और दादी इन सब बातों को शेयर खूब करती थी, खूब अपनी बातें हमको पूछते थे इंटरव्यू लेने जैसा, और दादी बहुत प्यार से शेयर करती थी। दादी ने कहा ऐसा नहीं है, दादी की तबीयत पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी। दादी को पता है कमर दर्द होता था, ऐसे बोलती थी दादी, बहुत कमर दर्द होता था। और जब कमर दर्द होता था तो आधा सिर वाला दर्द भी होता था। दादी को वॉमिटिंग होती थी। और शांता बा को याद करती थी दादी, रमेश भाई जी की माता जी, वो उनको उस समय कैसे संभालती थी। दादी कैसे बस जैसे ही ये शुरू होता था, दादी टैक्सी लेकर के सीधा देव छाया आ जाती थी। देव छाया रमेश भाई जी के बिल्डिंग का नाम था, जहाँ पे शांता माता उस समय अफकोर्स रहती थी, और दादी जी को कैसे संभालती थी। लेकिन बाबा ने जिस दिन सब शक्तियां दे दिया, बाबा ने हाथ में हाथ दिया, दादी का तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त। मन की भी बात बताई दादी जी की, देखो वाह, कितनी छोटी छोटी कैसी कैसी बातें दादी ने हमारे साथ शेयर किया है। और कभी कभी लगता है कि इतनी सारी बातें शेयरिंग लिया है तो उसे जीवन में जरूर धारण करके दिखाना है। देखो मन की बात कही ना, दादी ने कहा, हमने पूछा होगा उस समय, हाँ दादी कंस्ट्रक्शन में यहाँ टूट रहा है, वहां बन रहा है, कितना थोड़ा थोड़ा वेस्टेज भी जाता है, आपको उसके वेस्टेज का ख्याल नहीं आता है, आप उनको मतलब हमको तो ख्याल आ जाता है, ऐसा कुछ मन में आया होगा, जाके दादी को बता दिया। दादी ने फिर सुनाया अपनी कहानी, मन को दुरुस्त करने की कहानी। दादी ने कहा जब दादी भी थी ना पहले, तो दादी को बहुत ख्याल रहता था। हाँ, सब्जियां भी लाते थे तो उसमें भी सोचते थे कम पैसा वाला कहाँ से लेके आए, ज्यादा पैसा वाला क्यों लाया है, ऐसे 5 पैसा खर्चा करें, वैसे 5 पैसा बचाएं, ऐसा दादी सोचती थी। लेकिन दादी ने इस दौरान एक बात को रियलाइज किया, देखो वो दादी, विश्व महाराजन दादी, इस लेवल पे कैसे सोच करके, इतना बड़ा दिल कैसे सोचती है। देखो दादी ने एक बार बैठ के एनालाइज किया, क्या देखा कि दादी का भाग्य का ही सब कुछ नहीं आ रहा है यज्ञ में।
दादी ने क्या कहा कि दादी ने क्या एनालाइज किया कि सब कुछ दादी के भाग्य का यज्ञ में नहीं आ रहा है। अगर दादी के भाग्य में सब कुछ होता तो सब समय सब कुछ होता। लेकिन यहाँ देखा यज्ञ में आकर के जो यज्ञ वत्स आ रहे हैं उनके भाग्य का भी बहुत आता है यज्ञ में, सुना, सबके भाग्य का खूब आ रहा है। जब इतनी भाग्यवान आत्मा है, यहाँ कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता है। कुछ यहाँ से नया बनेगा, कुछ वहां पुराना तोड़ा जाएगा, ये तो होगा ही। इसलिए अब दादी का कोई संकल्प नहीं चलता है, लेकिन पहले दादी का खूब संकल्प चलता था। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये रहना सेव होना चाहिए, वो सेव होना चाहिए। ऐसा दिल मन जो है, हृदय बड़ा हो गया। तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त। और फिर क्या है, धन की बात। दादी ने हमेशा, दादी तो लक्ष्मी नाम, मतलब दादी लक्ष्मी ही थी साक्षात, नारायण लक्ष्मी जो भी कहे। धन दादी के साथ हमेशा से ही रहा है। बेगरी पार्ट में भी दादी खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छे से रहे हैं, और बाबा ने उनकी खूब अच्छी परवरिश की है, हमेशा परवरिश अच्छी खूब। और जब यज्ञ में भी, जब यज्ञ को बड़ा करना था, सोचो, हाँ, हमारे देखते देखते मधुबन माना क्या, मेडिटेशन हॉल ही सबसे बड़ा हॉल था, और वही इतना सा ही मधुबन था। लेकिन देखो दादी ने कैसे पंख पसारे। सोचो सोचो सोचो, मैं सोच सकती हूँ, मैंने हमारे बचपन से देखते देखते मधुबन कितना बड़ा हुआ, मधुबन मधुबन कितना बड़ा हुआ, फिर अचानक हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल के बाद तुरंत ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर के बाद फिर देखो शांति वन बना। दादी के समय पे कितना 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 देखते 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 विस्तार हो गया सब चीजों का, छम 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 करके सब होता गया। आज ये प्रोग्राम हो रहा है, कल वो प्रोग्राम हो रहा है, और वो जो प्रोग्राम का स्टैंडर्ड, उस प्रकार का जो स्टैंडर्ड था, सॉरी, यज्ञ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है अभी भी, लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड अनकम्पेरेबल है, अनकम्पेरेबल। हाँ, कुछ और ही, मतलब छम छम जैसे दिखाई देता था। दादी के आसपास की, या जैसे भी कहें, जो जिस एंगल से मैं कह रही हूँ आप सोचने समझने की कोशिश करें। यज्ञ तो भी बहुत बढ़ रहा है, बाबा का हर चीज बहुत बढ़ ही रहा है, खूब बढ़ रहा है, और आगे खूब बढ़ने वाला है। लेकिन एक जो श्री कहते हैं ना, श्री, वो श्री एक अलग ढंग से दादी में दिखाई दे। फिर बात अगर संबंधों की शक्ति की कहें तो दादी को अनेक आत्माओं ने अनकंडीशनली प्यार किया, अनकंडीशनली रिस्पेक्ट। दादी पे कभी भी कोई आत्मा को कुर्बान जाना हो तो वो हिचकिचाए नहीं, ऐसी पर्सनालिटी दादी ने। सोचो कैसे अपने इन चारों शक्तियों को दादी ने यूज किया, मन को, तन को, धन को, संबंधों को, कि बहुत रिस्पेक्टेबल की दादी। दादी हमको स्लोगन भी दे के गई, अपना सीक्रेट बता के गई, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। जितना तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देते जाओगे उतना ही रिस्पेक्ट मिलता जाएगा। और दादी ने नॉन जजमेंटली सबको रिस्पेक्ट दिया, ऐसे नहीं कि समझती नहीं थी, सब समझ में आता था, कहाँ भूल है कहाँ ठीक है, जहाँ जरूरत होता था बोलती भी थी। लेकिन जो दिल अंदर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं नॉन जजमेंटल था ना। तो ऐसे संबंधों के साथ, हाँ, दादी ने बाबा का अंतिम पाठ खूब याद रखा और प्रैक्टिकल लाइफ में जिया। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। हम बच्चों को भी अपने जीवन में बाबा के इन 3 शब्दों को याद करना होगा। देखो मेरे सामने दादी संदेशी जी का भी फोटो है,
दादी संदेशी जी से खूब प्यार पाया है, बचपन से ही संबंध तो था ही दादी से। 1978 में दादी उड़ीसा आई और दादी के साथ हमारी बुआ अंगूर बहन जी, अंगूर दीदी, वो भुवनेश्वर दादी साथ में आए। और उन दिनों से ही समझो 78 से ही दादी से, संदेशी दादी जी से हमारा बड़ा प्यार और क्या कहें आना जाना लगा रहता। हर साल जब हम उड़ीसा आते थे दादी जी से जरूर मिलने जाते थे और खूब प्यार पाते थे। और लास्ट में भी दादी के साथ 5-6 साल रहने का चांस मिला, बिल्कुल अंग संग रहने का चांस मिला। तो हमने देखा कि ये आत्माएं कितनी रॉयल है, कैसी निराकारी स्थिति। दादी के साथ के कुछ अगर यादों को शेयर करूं तो हम चिढ़ाने के लिए हम जानते थे दादी बाबा की सखी थी, बाबा दादी जी के सखा थे, ऐसा उनका संबंध था। बाबा ने उनका नाम बिंद्रा वाला रखा था। और कोई भी बहन बाबा के साथ चौपट नहीं खेलती थी, अकेली संदेशी दादी थी जो बाबा के साथ खेलती थी। तो हम ऐसी कभी कभी दादी को बोलते थे, दादी किस बाबा को याद कर रहे हो, शिव बाबा को कि ब्रह्मा बाबा को? दादी खूब हंसती थी और कहती थी, ये शिव बाबा ब्रह्मा वाला चक्कर हमको नहीं समझ में आता, हमारे लिए तो बाबा बाबा था, एक ही बाबा बस। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को याद करते हैं, ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा इतना वाला चक्कर नहीं। बड़ी कंटेंट, एकदम खुश, प्रसन्न, हमेशा हर परिस्थिति में एक रस ना। प्रैक्टिकल में इन आत्माओं ने इस स्थिति को जिया है, निराकारी, निर्विकारी, इनोसेंट, कोई बात का कोई लेना देना नहीं, कोई प्रभाव नहीं, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निरहंकारी, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट। सुना, तो ये हमारा धरोहर है, हमारी दादियां, हमारी दीदियां, हमारा ये परिवार, ब्राह्मण परिवार जो भविष्य में देवता बनने वाला है, जो है अभी इस परिवार में, जो आने वाले भी हैं। बहुत रॉयल बच्चे बाबा के अभी आने भी बाकी है। सबसे और सबके लिए हम भी उसका हिस्सा है, तो हमें भी एग्जाम्पल बनना है सबके लिए और अपने जीवन में धारण करना है इस स्थिति को। मुझे आप सबसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, मैं भी खो गई देखो कैसे। और मुझे लग ही रहा है कि मैं आप सबके बीच में, आपके साथ हॉल में हूँ, सबको देख रही हूँ। हाँ, टीचर दीदियां भी बैठी हैं सामने और शारदा बहन जी बैठे हुए हैं सभी। और सभी को बहुत 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 दिल से याद प्यार। ये देखो मीनाक्षी बहन जी भी आ गई। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय लीना दीदी, बहुत बहुत अच्छा सुनाया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हमें बताया। दादियों का, बाबा का बहुत प्रेरणादायक बातें सुनाई, हमको बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छा है। इसलिए आपको बहुत 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 दिल से थैंक्स देते हैं सभी भाई बहनों की ओर से, और लक्ष्मी दीदी की ओर से। हमारी मीनाक्षी दीदी भी यहाँ पर पहुंची है, उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू दीदी। आपको फिर से हम साकार में, मैसूर में मिलने के लिए चाहते हैं। थैंक यू। मेरा भाग्य, मेरा भाग्य। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैसूर जाना और आप सभी भाई बहनों से मिलना। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति लीना दीदी। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो? बहुत अच्छी बातें हमको सुनाई। आपको देख करके साकार में, आप मैसूर में है, ऐसे अनुभव हुआ। बहुत विशेष क्लास हमने सुनी, बहुत अच्छा है। आपको दिल से, प्यार से, बाबा की ओर से, मैसूर की सब भाई बहनों के ओर से, लक्ष्मी बहन जी के ओर से, मेरे ओर से बहुत बहुत दिल की याद प्यार और शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति लीला। ओम शांति। 2 मिनट याद कराइए।
आएंगे बहन जी आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 2 मिनट हाँ जी। योग कराइए बहन जी। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ओम शांति। आपके साथ हम भी खो गए थे, दादियों के पास चले गए थे, बाबा के पास आप लेके गए थे। थैंक यू। ओम शांति। स्वामीनाथन भाई, गिरीश भाई भी बैठे हैं, उनको भी ओम शांति। हाँ जी, वो भी थैंक्स दे रहे हैं ऊपर आपको। बैठे हैं।